कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां आपने खूब सुनी होंगी। ये खबर है उन युवाओं के लिए जो श्रोताओं के अभाव में रोना रोते हैं। ये खबर है उन छात्रों के लिए जो सोचते हैं कि अच्छी कोचिंग के द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स 24x7 और मैं हूं के चौधरी। आज हम बात करेंगे ऐसे युवाओं की जिन्होंने अपनी परिस्थितियों को ही अपनी सफलता का हथियार बनाया है। आप भी जब इनकी सफलता की कहानी सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। आज हम ऐसे होनहार 3 युवाओं की कहानी लेकर आए हैं, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी पास करने वाले दिव्यांग सूरज तिवारी की। कभी कभी जिंदगी की सिलवटों को सीने के लिए सिर्फ सुई धागा ही काफी नहीं होता, बल्कि हौसलों की मजबूत डोर भी चाहिए होती है। मोहल्ला घनराजपुरा निवासी राजेश तिवारी ने यह बात साबित कर दी है। पेशे से एक साधारण दर्जी, लेकिन सोच में असाधारण। उन्होंने अपने संघर्ष से न सिर्फ अपने परिवार को संभाला, बल्कि दिव्यांग बेटे को देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा आईएएस अधिकारी बना दिया। राजेश तिवारी बीते 33 वर्षों से कुरावली के सदर बाजार स्थित पुरानी गल्ला मंडी में एक छोटी सी सिलाई की दुकान चला रहे हैं। सीमित आमदनी और बड़ी जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। 4 बेटों और 1 बेटी वाले राजेश को जिंदगी ने कई बार आजमाया, लेकिन उन्होंने हर बार मजबूती से जवाब दिया। राजेश तिवारी का बड़ा बेटा एक हादसे में चल बसा। उसके बाद छोटे बेटे सूरज तिवारी दिल्ली में प्राइवेट नौकरी के लिए गया, लेकिन लौटते समय दादरी में ट्रेन से गिरने के कारण उसके दोनों पैर और एक हाथ कट गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन राजेश तिवारी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बेटे सूरज का मनोबल बढ़ाया और कहा कि अगर हाथ पैर नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग और हौसला तो है, तू पढ़ाई कर, बड़ी नौकरी पा। और सूरज तिवारी ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा ही पास कर डाली और बन गए आईएएस। ऐसे ही एक और होनहार युवा की बात करते हैं, जिसका नाम है मोहम्मद सोहेल। यूपी के मुजफ्फरनगर निवासी मोहम्मद सोहेल ने 3 प्रयासों के बाद नीट परीक्षा पास की, जिसमें उन्हें छात्रवृत्ति और परिवार के त्याग का समर्थन मिला। अपने पिता के ई रिक्शा चलाने से लेकर मेडिकल सीट तक का उनका सफर पूरी तरह से दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। जब इस साल नीट यूजी के नतीजे आए तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक छोटे से घर में जश्न का माहौल था। मोहम्मद सोहेल, एक युवा व्यक्ति जो कभी अपने पिता का ई रिक्शा चलाकर गुजारा करता था, ने आज तीसरे प्रयास में 609 अंक प्राप्त किए। उनके परिवार में किसी ने भी कक्षा 12 से आगे की पढ़ाई नहीं की, और यही बात उनकी इस उपलब्धि को इतना खास बनाती है। 2021 में अपने भाई के साथ कक्षा 12 पूरी करने के बाद परिवार में से केवल एक को कॉलेज भेजने का खर्चा उठा सकता था। उनके भाई ने बीकॉम कोर्स शुरू किया और सोहेल ने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। वह कहते हैं, मैंने दिन में ई रिक्शा चलाना शुरू किया, मेरी रातें पढ़ाई में बीतती थीं, अक्सर आधी रात या उससे भी देर तक जागता था। सोहेल ने आगे कहा, मेरी नीट रैंक 11,000 है। हो सकता है कि इससे मुझे शीर्ष कॉलेज में प्रवेश न मिले, लेकिन एक ठोस सरकारी सीट के लिए ये नंबर पर्याप्त है। और तीसरे युवा हैं रोहित कुमार। झारखंड के जमशेदपुर निवासी रोहित कुमार ने देश की सबसे कठिन परीक्षा माने जाने वाली नीट यूजी में सफलता प्राप्त की है। नीट में उन्हें 720 में से 549 नंबर मिले हैं। वह दिन में सड़क किनारे मोबाइल के कवर बेचते हैं तो वहीं रात में पढ़ाई करते हैं। मेडिकल कॉलेजों में दाखिला के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस परीक्षा में सफल होने के लिए देश भर के कई अभ्यर्थी 10वीं के बाद से ही कोचिंग शुरू करते हैं। इसके बाद भी अधिकांश अभ्यर्थियों को कड़ी मेहनत के बाद तीसरे से चौथे प्रयास में ही सफलता मिलती है, तो कई अभ्यर्थी डॉक्टर बनने का अपना सपना ही छोड़ देते हैं। लेकिन झारखंड के रोहित कुमार ने एक ऐसी नजीर पेश की है। दिन में फुटपाथ पर मोबाइल कवर बेचने वाले रोहित कुमार ने रात में पढ़ाई कर नीट यूजी 2025 में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने 720 में से 549 नंबर हासिल किए हैं। अब वह अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे। ऐसी ही अन्य प्रेरक जानकारियों के लिए देखते रहिए द टाइम्स 24x7। धन्यवाद।